देवियों एवं सज्जनों, नमस्कार। मैं प्रिंस कुमार आज़ाद एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नई कविता के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज की ये कविता मेरे साहित्यिक जीवन की एक महत्वपूर्ण कविताओं में से एक है, जिसमें दर्द है, सच्चाई है, संवेदना है, वहीं दूसरी ओर अमानवीयता है, संवेदनहीनता है, बदइंतजामी है। यह कविता एक कहानी है उस छोटे से परिवार की जो दिल्ली शहर में एक बड़े व्यापारी के यहाँ नौकरी करता था। पति ड्राइवर था और उसकी पत्नी उसी घर में खाना बनाती थी। इस कोरोना ने उस परिवार को दर्द के उस दलदल में धकेल दिया, जहां से निकलना सर्वथा असंभव सा प्रतीत होता है। वैसे तो इस कोरोना ने बहुत सारे लोगों की जानें ली हैं, लेकिन इस जान की एक दर्द भरी कहानी सुनिए, जिसमें कवि ने स्याही के स्थान पर उस माता पिता के खून का इस्तेमाल किया है जिसने अपने बच्चे को गंवाया। और यदि मैंने उस माँ के ममता के साथ न्याय किया हो तो आप लोगों का प्यार एवं आशीर्वाद अवश्य चाहूँगा। तो आइए कविता की शुरुआत करते हैं। शीर्षक है कोरोना महामारी। वस्तुतः यह एक महामारी तो है ही जो शारीरिक रूप से हमें परेशान कर रही है, लेकिन यह एक मानसिक महामारी भी है। कैसे है, इस कविता के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास करता हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। कितना सुंदर तो जीवन था, हम रोज कमाया करते थे। कितना सुंदर तो जीवन था, हम रोज कमाया करते थे। छत अपना ना था सिर पर, फिर भी परिवार चलाया करते थे। कितना सुंदर तो जीवन था, हम रोज कमाया करते थे। छत अपना ना था सिर पर, फिर भी परिवार चलाया करते थे। बुझते से दिए की बाती थे, खुद तेल कमाया करते थे। महलों को रोशन करने को हम खुद को जलाया करते थे। जब आई एक महामारी, महलों ने हमको दूर किया। जब आई एक महामारी, महलों ने हमको दूर किया। महलों के मालिक अपने हैं, इस भ्रम को चकनाचूर किया। निकाल दिया धक्के देकर सड़कों पर ठोकर खाने को। निकाल दिया धक्के देकर सड़कों पर ठोकर खाने को। निर्लज्ज को जरा न दया आई, धिक्कार तेरे मलिकाने को। निकाल दिया धक्के देकर सड़कों पर ठोकर खाने को। निर्लज्ज को जरा न दया आई, धिक्कार तेरे मलिकाने को। जब तक थे पैसे जेब में तो कैसे भी कर निर्वाह किया। जब तक थे पैसे जेब में तो कैसे भी कर निर्वाह किया। नन्हे नन्हे कदमों ने फिर मीलों चलने का लक्ष्य किया। जेठ की तपती दोपहरी में चलते थे चलते जाते थे। जेठ की तपती दोपहरी में चलते थे चलते जाते थे। निज धाम पहुँचने की आशा में जलते थे जलते जाते थे। जब भूख से बिलखे बच्चे तो भूचाल हृदय में आता था।
कृष्काय बेचारी भार्या का बेवस मुख आग लगाता था। हो जाऊं सबल मैं इतना कि महलों में आग लगा दूं मैं, हो जाऊं सबल मैं इतना कि महलों में आग लगा दूं मैं, या सर पर बैठे सरकारों के ईंटों से ईंट बजा दूं मैं। हो जाऊं सबल मैं इतना कि महलों में आग लगा दूं मैं, या सर पर बैठे सरकारों की ईंटों से ईंट बजा दूं मैं। मदमस्त हाथी सा अकरन है सत्ता के लोभी लोगों में, बस तब तक है जब तक कोई चींटी घुसे न उनके सूंढों में। मदमस्त हाथी सा अकरन है सत्ता के लोभी लोगों में, बस तब तक है जब तक कोई चींटी घुसे न उनके सूंढों में। निश्चल निर्मल निष्पाप हृदय चलते चलते बीमार पड़ा, निश्चल निर्मल निष्पाप हृदय चलते चलते बीमार पड़ा। रोटी के लाले पहले थे अब क्या आफत विकराल पड़ा। रुग्णावस्था में पुत्र को लेकर उच्च पथ से माँ उतर गई, रुग्णावस्था में पुत्र को लेकर उच्च पथ से माँ उतर गई। बस्ती में जाकर मदद मांगी पर देख संवेदना सिहर गई। सूख गई मदद की गंगा वह मांगने जिधर गई, सूख गई मदद की गंगा वह मांगने जिधर गई। माँ इधर गई माँ उधर गई ना जाने माँ फिर किधर गई। सूख गई मदद की गंगा वह मांगने जिधर गई, माँ इधर गई माँ उधर गई ना जाने माँ फिर किधर गई। बंद किया खिड़की को किसी ने दरवाजे को बंद किया, बंद किया खिड़की को किसी ने दरवाजे को बंद किया। कोरोना के भय ने सबको था इस तरह से मतिमंद किया। चला गया वो छोर उसे माँ की छाती में दरार पड़ा, चला गया वो छोर उसे माँ की छाती में दरार पड़ा। जब शूल हृदय के पार हुआ तब कुंठित कंठ चित्कार पड़ा। चला गया वो छोर उसे माँ की छाती में दरार पड़ा। जब शूल हृदय के पार हुआ तब कुंठित कंठ चित्कार पड़ा। दर दर मंदिर मस्जिद फिरकर जिस पुत्र रत्न को पाया था, दर दर मंदिर मस्जिद फिरकर जिस पुत्र रत्न को पाया था। कितने दुख सहकर पाली थी छाती का खून पिलाया था। दर दर मंदिर मस्जिद फिरकर जिस पुत्र रत्न को पाया था, कितने दुख सहकर पाली थी छाती का खून पिलाया था। यह अतिवृष्टि का सूखा था किस्मत की छाती फटी नहीं, यह अतिवृष्टि का सूखा था किस्मत की छाती फटी नहीं। आंखों से फूट पड़ी नदियां पर खेत हृदय की पटी नहीं, यह अतिवृष्टि का सूखा था किस्मत की छाती फटी नहीं। आंखों से फूट पड़ी नदियां पर खेत हृदय की पटी नहीं। दे देते यहीं रोजी रोटी तो काहे को जाते परदेश, दे देते यहीं रोजी रोटी तो काहे को जाते परदेश। और नहीं गए होते तो पुत्र न होता स्मृति शेष, दे देते यहीं रोजी रोटी तो काहे को जाते परदेश। और नहीं गए होते तो पुत्र न होता स्मृति शेष। अब किसके लिए कमाऊंगा और भविष्य किसका बनाऊंगा, अब किसके लिए कमाऊंगा भविष्य किसका बनाऊंगा। जब थक हार कर आऊंगा किसका पापा कहलाऊंगा। तुम तो हो सरकार सबल एक काम मेरा कर सकते हो, तुम तो हो सरकार सबल एक काम मेरा कर सकते हो। जीवन दान नहीं दे सकते तो क्या जान मेरी ले सकते हो। तुम तो हो सरकार सबल एक काम मेरा कर सकते हो। जीवन दान नहीं दे सकते तो क्या जान मेरी ले सकते हो। यह भी नहीं कर सकते तो वरदान एक दे सकते हो, यह भी नहीं कर सकते तो वरदान एक दे सकते हो। हम जैसों के रोजी रोटी का प्रावधान यही कर सकते हो, हम जैसे के रोजी का प्रावधान यही कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।